नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है वो 9 AM पर आती है, ठीक है। और कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी शायद, तो आप लोग सभी ध्यान रखें कि क्लास आपके 9 बजे आ जाती है। आप क्लासों को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आज बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 1-2 मिनट देखते हैं और चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्लास में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा मैटर ना हो, या हो सकता है कि क्लास अच्छी ना हो। देखिए, 1 या 2 मिनट जो देखते हैं ना क्लासों को, उनके लिए कभी क्लास समझ में नहीं आएगी। क्लास समझ में आएगी हमेशा जब जब आप क्लास को पूरा करोगे, पूरी क्लास देखोगे, तभी आपकी क्लास समझ में आएगी। अन्यथा की स्थिति में आपको केवल उतना ही पता रहेगा जितने मिनट आपने देखा है। चलिए आज हम बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म और जैन धर्म में महावीर स्वामी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इंग्लिश में इसे जैनिज्म कहते हैं, जैन धर्म। और जैन धर्म में जो टॉपिक है वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। पिछली क्लास में हमने पार्श्वनाथ जी के बारे में देखा। आज हम महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। महावीर स्वामी का सामान्य परिचय, सामान्य जीवन, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। आइए जानते हैं महावीर स्वामी जी के सामान्य यानी एक सामान्य जीवन के बारे में, एक सामान्य परिचय। महावीर स्वामी एक सामान्य परिचय, ठीक है। सामान्य परिचय की बात करें, जैसे कि इनका नाम, ठीक है। पहले बात करेंगे हम इनके जन्म स्थान को लेकर के कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले हम जन्म, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है। बचपन का नाम, बचपन का नाम, पिता, माता, पत्नी, बड़े भाई, ठीक है, पुत्री, सॉरी पुत्री गलत लिख दिया मैंने, पुत्री, बहन, बहन, ठीक है, दामाद, गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, गांव, जिस गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति गांव, ठीक है। इसके साथ साथ वो महीना, ठीक है, महीना, नदी, ठीक है। इसके साथ साथ नदी के साथ वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अन्य नाम, अन्य नाम, एक ही क्लास में आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी आज, ये मेरी गारंटी है। अगर क्लास ना पसंद आए तो आप मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही क्लास में अगर याद ना हो जाए तो बता देना, ठीक है। अन्य नाम, ठीक है, प्रथम उपदेश, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, और प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या। इसी के साथ साथ
मृत्यु, मृत्यु, वर्ष एवं स्थान। एक ही क्लास में अगर ना समझ में आए तो आप आगे की क्लास मत देखना, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस क्लास को रुक कर के देख कर के जाइए। एक ही क्लास में इनका पूरा जीवन गाथा ना समझ में आ जाए तो आपको मुझे बता देना, यहाँ पर आप कमेंट कर देना कि आपने पढ़ाया है और समझ में नहीं आया है। एक ही क्लास में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी एक साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए सिद्धार्थ के जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो देखिए इनके जन्म की यानी महावीर स्वामी के जन्म की 2 तिथियों का हमें उल्लेख मिलता है। एक तिथि है 599 ईसा पूर्व यानी 599 बीसी और दूसरी तिथि मिलती है हमें 540 बीसी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि ऐतिहासिक मत के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। अब ऐसा क्यों मानते हैं? यह मत सबसे प्रामाणिक मत क्यों माना गया है? यह मत सबसे प्रामाणिक मत इसलिए माना गया है क्योंकि मगध साम्राज्य की स्थापना 544 ईसा पूर्व में होती है और जिस समय मगध साम्राज्य की स्थापना होती है उस समय उस वंश का, उस मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक होता है उसका नाम होता है बिंबिसार। और आगे चल करके बिंबिसार जैन धर्म को अपना लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब जैन धर्म उस समय, उस युग में जैन धर्म चल रहा था, जब मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश आया उस समय उसका शासक बिंबिसार था, तो उससे पहले भी जैन धर्म वहाँ मौजूद था। अर्थात हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लगभग समय आपका चल चुका था, लगभग 560 ईसा पूर्व के आसपास समय हो चुका था। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्योंकि 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो लगभग 556 बीसी के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया और अपने ज्ञान का प्रचार करते करते इनसे अन्य लोग जुड़ने लगे। उन्हीं में से एक था आपके हर्यक वंश का प्रथम शासक या संस्थापक, जिसे हम कहते हैं बिंबिसार। बिंबिसार भी महावीर स्वामी का शिष्य बना। आगे चल करके जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को बहुत मानते थे, जिनमें से ऐसा माना जाता है कि वो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों के अनुयायी थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो सबसे प्रामाणिक मत माना गया है वो 599 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। लेकिन अगर वहाँ पर आपको 599 ईसा पूर्व ना दिया हो, अगर आपको वहाँ दे रखा हो 540 ईसा पूर्व, तो ये भी आपका गलत नहीं है, बल्कि ये भी आपका सही है, क्योंकि अधिकतर बुकों में 540 ईसा पूर्व वहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम यानी वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली क्या थी? देखिए मैंने बताया था आपको, जब 16 महाजनपद मैंने पढ़ाए थे तो उन्हीं 16 महाजनपदों में से मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था वज्जी संघ, और वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। उसी वैशाली में एक स्थान था कुंडग्राम, और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, कहाँ? वैशाली के। तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्होंने अपने इंद्रियों को जीता तो इंद्रियों को बस में करने के कारण ये विजेता कहलाए, और अपने संपूर्ण उस पर यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के कारण इनको महावीर नाम भी दिया गया था। यानी जब इन्होंने केवल्य की प्राप्ति करी तो उसके बाद जब इन्होंने अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी तो उस समय वीर कहलाए। तो इनके नाम वर्धमान से परिवर्तित हो गया था महावीर, और इनको महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखिए कुंडग्राम। ठीक है, इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कौन थे? जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के राजा, जात्रक क्षत्रियों के राजा। ठीक है, कहीं कहीं पर जात्रक भी आ जाता है, तो इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। जात्रक या ज्ञात्रक क्षत्रियों के राजा थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कौन थे? जो आगे चल करके, ये वो सिद्धार्थ नहीं जो आप समझते हैं, ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध नहीं थे, बल्कि इनके पिता महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। देखिए इनकी माता के 2 नामों का भी उल्लेख मिलता है, एक त्रिशला, दूसरा नाम मिलता है विदेहत्ता। क्या नाम मिलता है? विदेहत्ता।
विदेहत्ता इनकी माता का नाम का उल्लेख मिलता है विदेहत्ता। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी की माता का नाम विदेहत्ता था, जबकि इनका नाम त्रिशला का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के भी दो नामों का उल्लेख मिलता है, एक श्रेयांश और एक यशांश। ठीक है, यशांश। श्रेयांश और यशांशम ये जो नाम है ये महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ के ही दो नाम हैं। ये किसके अनुसार हैं? जैन अनुश्रुतियों के अनुसार। जैन अनुश्रुतियाँ कौन सी हैं? जो श्रुतियाँ सुन करके लिखी गई हैं इनके अनुसार ही उनमें उल्लेख मिलता है कि महावीर स्वामी के पिता के दो अन्य नाम भी थे, श्रेयांश और यशांश, जो सिद्धार्थ के ही दो अन्य नामों का उल्लेख मिलता है। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। ये कौन थी? ये कुंडनीय है। ठीक है, कुंडनीय गोत्र की कन्या, कुंडनीय गोत्र की कन्या थी। इन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ। और इनके बड़े भाई के नाम की बात करें कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो इनका नाम था नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम था। हुआ ये थी जब 30 वर्ष की अवस्था में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बनते हैं और अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के घर त्याग देते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, लेकिन इनसे पहले इनका विवाह हो चुका था, यशोदा के साथ इनका विवाह हो चुका था वर्धमान का, और इनको एक पुत्री प्राप्त हुई, जिस पुत्री का नाम का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, प्रियदर्शना। क्या नाम मिलता है? प्रियदर्शना या अणुज्जा। प्रियदर्शना या अणुज्जा के नाम से भी इसे हम जानते हैं, अणुज्जा। ठीक है, प्रियदर्शना या अणुज्जा नाम का भी हमें उल्लेख मिलता है। इनकी बहन का नाम था सुदर्शना इनकी बहन के नाम का उल्लेख मिलता है। इनकी बहन का एक पुत्र था जिनका नाम था जमाली, और जमाली महावीर स्वामी के दामाद बने। सुदर्शना के बेटे का नाम था जमाली, और जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद अर्थात प्रियदर्शना के पति इनके दामाद थे, और यही सबसे पहले शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी के। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो शिष्य बनते हैं वो जमाली ही बनते हैं, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हो जाते हैं। मतभेद हो जाने के कारण ये आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए वो बाद में बात करेंगे। गृह त्याग की बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपना घर त्यागा। 30 वर्ष की अवस्था में जब घर त्याग दिया तो घर त्यागने के बाद, ठीक है, हमें एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आचारांग सूत्र। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से जानकारी मिलती है कि इन्होंने कठोर तप किया। तो जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने कठोर तप किया, और कठोर तप करने के बाद यानी 12 साल लगे इनको ज्ञान की प्राप्ति होने में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा। 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागने के बाद जब वे घर से निकले तो घर से निकलने के बाद इनकी मार्ग में मुलाकात हुई। किससे? मार्ग में एक व्यक्ति थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई। वो स्थान था नालंदा। तो नालंदा जाते समय नालंदा में ही इनकी मुलाकात किससे हुई थी? नालंदा वर्तमान बिहार में पड़ता है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, वर्तमान बिहार। नालंदा में इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। इस व्यक्ति का नाम था मखलीपुत्र गोसाल से इनकी मुलाकात हुई। मखलीपुत्र गोसाल कौन थे? जो आगे चल करके आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, आजीवक संप्रदाय का निर्माण करते हैं। इसी आजीवक संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्हीं का नाम था मखलीपुत्र गोसाल। ये आगे चल करके ही जब महावीर स्वामी से अलग हो जाते हैं, महावीर स्वामी से अलग होने के बाद ये एक अपने नए संप्रदाय का उदय करते हैं। उस संप्रदाय का नाम था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, और इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? नालंदा में इनकी मुलाकात मखलीपुत्र गोसाल से हुई। मखलीपुत्र गोसाल लगभग इनके साथ 6 साल रहे, और 6 साल इनके साथ रहने के बाद
बाद में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, दोनों के मध्य मतभेद हो गया और मतभेद होने के कारण मक्खली पुत्र गोसाल इनका साथ छोड़ करके अलग चले गए और एक नए संप्रदाय का उदय किया उन्होंने, जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। अर्थात हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति से पहले जिस व्यक्ति इनके शिष्य बने, जो व्यक्ति इनके साथ रहे, उनका नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। तो आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि महावीर स्वामी को सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के साथ महावीर स्वामी सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के साथ 6 साल तक रहे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उनका नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्खली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी के साथ कितने वर्षों तक रहे? 6 वर्षों तक रहे। महावीर स्वामी की मक्खली पुत्र गोसाल से मुलाकात कहाँ हुई थी? नालंदा में इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि मक्खली पुत्र गोसाल जो महावीर स्वामी के पहले साथ में रहे, 6 साल साथ में रहे, ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ठीक है। चलिए, उसके बाद जब घर त्याग देते हैं, घर त्याग के बाद इतनी प्रक्रिया चलती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 साल ये यूं ही भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जब भटकते रहते हैं, लेकिन इनको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात एक बार ये कठोर तप करते हैं और कठोर तप करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 42 वर्ष की अवस्था में, कितने? 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस गांव का नाम था जरंभिक। क्या नाम था? जरंभिक। तो जरंभिक नामक गांव में एक गांव था जिसका नाम था जरंभिक। इसी गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महीना की बात करें तो वैशाख। ठीक है। वैशाख जो आज चल रहा है, वैशाख मास के 10वें दिन, 10वें दिन, वैशाख मास के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी वैशाख महीने के 10वां दिन था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय इनकी आयु 42 वर्ष की थी और जरंभिक नामक गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी की बात करें तो एक नदी थी जिसका नाम था रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष की बात करें तो वो वृक्ष था साल का वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तप किया था उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। तो हम कह सकते हैं कि 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन जरंभिक नामक गांव में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कई नामों से पहचाने गए, जैसे कैवलिन, ठीक है, कैवलिन, जिन्न यानी विजेता, अहर्त, ठीक है, अहर्त, और निग्रंथ, ठीक है, निग्रंथ। चौथा जो नाम था इनका वो था निग्रंथ यानी बंधन रहित। निग्रंथ यानी बंधन रहित, जो बंधनों से सभी संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गए हो, ऐसे व्यक्ति को निग्रंथ कहा जाता था। जबकि जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद इनको विजेता कहा गया, इनको अहर्त कहा गया यानी योग्य कहा गया, और इसके साथ साथ इनको निग्रंथ कहा गया। किसको? महावीर स्वामी को निग्रंथ, जो बंधन रहित हो। निग्रंथ मैंने कहा था, निग्रंथ किसे कहते हैं? जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है, जबकि जैन संस्थापकों को तीर्थकर के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे आगे चल करके। जब इन्होंने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और संपूर्ण ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति कर ली, उसके बाद वर्धमान का नाम परिवर्तित हो गया और ये आगे चल करके जिस नाम से पहचाने गए उसे आज हम वर्तमान में जानते हैं महावीर के नाम से। तो महावीर स्वामी का नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा, और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कई नामों से जाना गया, जैसे केवलिन, निग्रंथ, जिन, अहर्त, ठीक है, इन नामों से पहचाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, ज्ञान से संबंधित प्रथम उपदेश दिया, और जिस स्थान पर इन्होंने उपदेश दिया था उस स्थान का नाम था विपुलाचल पहाड़ियाँ। विपुलाचल पहाड़ियाँ, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ियाँ, विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और विपुलाचल पहाड़ी कहाँ स्थित थी? तो ये बाराकर
नदी। बाराकर नदी एक पड़ती है आपके बिहार में, वर्तमान बिहार में, और यहीं पर था राजगृह। राजगृह में स्थित थी आपकी विपुलाचल पहाड़ियाँ, और इन्हीं विपुलाचल पहाड़ियों पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश देने के बाद इन्होंने धर्म का प्रथम उपदेश दिया। इसके बाद ये आगे गए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और धीरे धीरे लोग इनके धर्म से जुड़ने लगे। और जिस व्यक्ति को इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया उसका नाम था जमाली। जमाली कौन से जमाली? जो इनके दामाद थे। अपने दामाद को ही इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो उनका नाम था जमाली, जो इनके दामाद थे। वहीं हम प्रथम शिष्या की बात करें तो इसका नाम था चंदना। ठीक है, कौन थी? चंदना। अब ये चंदना कौन थी? ठीक है, चंदना कौन थी? चंदना की बात करें तो चंदना कौन थी? तो ये दधिवाहन, चंपा नरेश यानी चंपा के शासक चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो इनकी प्रथम शिष्या बनी। ठीक है, प्रथम शिष्या बनी यानी जैन धर्म में जुड़ने वाली सबसे प्रथम महिला जिसका उल्लेख हमें मिलता है वो थी आपके चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना। ठीक है, चंपा क्या था? चंपा की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी थी, यानी महाजनपद काल में अंग महाजनपद की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार का भागलपुर और मुंगेर इसी के अंतर्गत आता है। और यहीं के शासक थे दधिवाहन, और इन्हीं की पुत्री थी चंदना, जो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनी। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए इनकी मृत्यु 599 ईसा पूर्व, इनका जन्म के अनुसार अगर हम देखें तो 599 ईसा पूर्व जन्म के अनुसार इनकी मृत्यु 527 BC 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मानी जाती है। जबकि हम 540 के अनुसार अगर हम देखें कि 540 में इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु बताई जाती है 468 BC में। ऐसा मानते हैं कि 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर आपसे कहे कि 599 ईसा पूर्व के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 527 ईसा पूर्व में। अगर 540 ईसा पूर्व के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 468 में। जिस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी तो वो थे पावापुरी। तो पावापुरी में, तो पावापुरी के राजा जो थे उस समय मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद जो दूसरी मुख्य एकदम राजधानी बताई जाती थी वो पावा थी। तो मल्लों की दो राजधानी थी, एक पावापुरी के मल्ल, एक ठीक है कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल्लों में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की कुशीनारा के मल्लों में, यानी कुशीनगर के मल्लों में। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी के मल्लों में। जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय पावा का जो शासक था, पावापुरी का जो शासक था उसका नाम था सुस्तपाल नामक व्यक्ति यहाँ का शासक था। इस शासक के शासनकाल में ही महावीर स्वामी की मृत्यु 468 या हम कह सकते हैं 527 ईसा पूर्व में मानी जाती है। तो ये थे महावीर स्वामी से संबंधित एक ही क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी। हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।